आज फरमाइश है कि आप बृहस्पतिवार की कथा और आरती दोनों डालिएगा, तो आज मैं डाल रही हूँ। प्राचीन समय की बात है, भारत में राजा राज्य करता था, बड़ा प्रतापी और दानी था। उसके द्वार से कोई याचक निराश होकर नहीं लौटा था। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने चला गया। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु के रूप में आए और भिक्षा की याचना की। तो रानी ने कहा, इस दान पुण्य से मैं तंग आ गई हूँ, राजा नहीं है जो भिक्षा और दान देते हैं। तो बृहस्पति देव ने कहा, रानी तुम तो बड़ी विचित्र हो, संतान धन से कोई दुखी नहीं होता है, पापी पुत्र धन की इच्छा करता है। तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बाग बाड़ी का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनाओ, यज्ञ आदि करो, तुम्हारे कुल का यश बढ़े और पितृ प्रसन्न होंगे। रानी ने कहा, इतना धन नहीं चाहिए जो रखूँ और फिर दान दे डालूं। साधु ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही बताता हूँ। बृहस्पतिवार के दिन अपने घर को आंगन को गोबर से लिपना, केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी किया धुलने को डालना, 7 गुरुवार करोगी समस्त धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। रानी ने शादी के अनुसार वैसा ही किया। 3 गुरुवार बीता था, समस्त धन नष्ट हो गया और सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगी। तब राजा कहा कि यहाँ तो सभी लोग मुझे जानते हैं, मैं कोई कार्य नहीं कर सकता, परदेश में जाऊँगा, वहाँ कोई काम करके अपना जीवन यापन करूँगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी घर पे रहने लगी और बड़े दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पी कर रह जाती। एक दिन 7 रोज बिना भोजन के बीत गया था। तो दासी से रानी ने बोला कि जाओ, मेरी बहन रहती है पास में, जाओ पास से बेजर मांग लाओ। रानी की बहन के पास जब दासी पहुंची तो वो गुरु बृहस्पति देव का पूजा कर रही थी और कुछ नहीं बोला। तो वो बोली, तुम्हारी बहन बड़ी घमंडी, छोटे मनुष्य से बात नहीं करती है। ऐसा कहकर चली आई। इधर पूजा पाठ करके उठी तो देखी कि तो कही कि तुम्हारी बहन क्यों गई थी। उसने कहा कि 5 सेर तुमसे कोई बात छिपी नहीं, 5 सेर बेजर के लिए भेजा था। रानी ने कहा, देखो तुम्हारे घर में अनाज रखा है। देखा तो एक घड़ा बेजर से मिल गया भरा हुआ। तो रानी और दासी ने कहा कि व्रत का विधान क्या है, कैसे है, बताओ, हम लोग भी किया करेंगे। दोनों ने बृहस्पतिवार का व्रत करने की ठान ली। और तो उसके बहन ने कहा, बृहस्पतिवार के व्रत में कोई विशेष झंझट नहीं करनी पड़ी, केवल चने की दान से मुनक्का से विष्णु भगवान के केले की जड़ में पूजन करो, दीप दान करो, कथा सुनो, विष्णु भगवान की कृपा से सब धन दौलत सब कुछ हो जाएगा। ऐसा कहकर रानी अपने घर लौट गई। इधर इन्होंने पूजा पाठ किया, भगवान की कृपा से खूब धन हो गया। रानी और दासी खूब पूजा पाठ करने लगी। तो फिर रानी आलसी हो गई। तो दासी ने कहा, देखो तुम पहले भी आलस करती थी, जिस कारण ये धन नष्ट हो गया। अब बड़ी कष्ट से हम लोगों ने यह धन पाया, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ऐसा करो जिससे हमारा कुल का यश बढ़े और पितृ प्रसन्न हो। ऐसा रानी और दासी ने फिर करना शुरू किया। खूब यश फैलने लगा। एक दिन रानी विचार करने लगी, न जाने राजा किस प्रकार से होंगे। उसी समय बृहस्पतिदेव साधु के रूप में आए और कहा कि उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है। राजा ने सोचा कि स्त्री जात खाने और पहनने संग नहीं होती, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर को चलने के लिए तैयार हुआ। तो बृहस्पति देव ने कहा कि देखो, तुम्हारे स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिस कारण ये दशा हुई। अब किसी प्रकार की चिंता मत करो। उन्होंने व्रत रखना शुरू कर दिया, पूजा पाठ कर रही हैं, इससे बहुत धन दौलत हो गया है और तुम भी पूजा पाठ किया करो। राजा बोला कि प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा नहीं मिलता है कि भोजन के उपरांत बचा सकूं, और फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। राजा ने कहा, तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर जाओ, तुमको रोज से दुगना धन मिलेगा, भोजन भी करोगे, पूजा का सामान भी आ जाएगा। राजा लकड़ी लेकर गया, उसे बहुत धन मिला, पूजा पाठ भी कर लिया और बृहस्पतिवार का चना का दाल गुड़जल डाल कर केले की कहानी कही। उससे राजा के पास बहुत धन हो गया। लेकिन राजा फिर 1-2 काम की व्यस्तता के कारण भूल गया। तो उसी दिन राजा ने यज्ञ का आयोजन किया और कहा कि समस्त पब्लिक मेरे यहाँ आकर भोजन करे, जो नहीं मानेगा फांसी पर लटका दिया जाएगा। लकहारा इस बात को सुना, लेकिन कुछ देर से पहुंचा। राजा ले जाकर भोजन करा रहे थे। रानी की दृष्टि खूंटी पर पड़ी, जिस पर नवलखा हार लटका हुआ था, वो नहीं दिखाई दिया। रानी ने सोचा, इसी मनुष्य ने मेरा हार चुरा लिया। उसी से मैं पुलिस को बुलवा कर जेलखाने में डलवा दिया। राजा जेलखाने में विचार करने लगा कि न जाने किस जन्म का कर्म मुझे बृहस्पति देव की मुझे ये कर्म मिला है कि मैं जेल में आ गया हूँ। मैंने कोई चोरी भी नहीं किया। उसी समय बृहस्पति देव ने कहा कि खैर ठीक है,
कल ही जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसा मिलेंगे, उससे तू विश्वदेव का पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। इधर राजा को कहा, तुमने जिस आदमी को बंद किया निर्दोष है, राजा है, छोड़ दे। रानी का हार खूंटी पर लटका हुआ है, नहीं छोड़ेगा तो राज्य नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहा। इधर राजा ने सवेरे उठकर सपने देखकर देखा तो खूंटी पर हार दिखाई दिया। उसने राजा को बुलाया और उसके योग्य वस्त्र आभूषण देकर उसको विदा किया। और विश्वद्वार की कहानी निम्न प्रकार से है। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण था, उसकी स्त्री बड़ी मलिन स्वभाव की थी, न भोजन करती न कुछ कार्य करती। एक दिन बहुत दिन बाद उसे कन्या उत्पन्न हुई, कन्या रत्न थी। उसने विश्वदेव की कृपा से खूब पूजा पाठ कर रही थी और स्कूल जाते तो एक मुट्ठी जौ ले जाती, मार्ग में डाल देती। ये जौ सोने के हो जाते, लौटते समय उन्हें बीन कर ले आती। एक दिन वह सूप में जौ को साफ कर रही थी। उसकी माँ ने कहा, ये बेटी सोने के जौ को साफ करने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। गुरु विश्वदेव से कहा तो उन्होंने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर लिया। जब लौट रही थी सोने का सूप मिल गया और उसमें जौ साफ कर रही थी। उसकी माँ की वही रवैया रही। तो उसी समय उस शहर का राजपुत्र निकला और इसके रूपशील को देखकर मोहित हो गया। अपने घर आकर भोजन आदि का नहीं किया और बीमारी का बहाना करके लेट गया। राजा ने पूछा तो सभी हाल का सुनाया। तो राजा का मंत्री गया ब्राह्मण के घर, कहा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या के बाद राजकुमार के साथ हो गया। अब जब लड़की घर से चली गई तो ब्राह्मण के घर में दरिद्रता का वास हो गया। तो एक दिन ब्राह्मण देवता अपने लड़की के पास पहुँचे तो बहुत सा धन देकर विदा किया। फिर बोली, पिताजी मैं कब तक धन देती रहूँगी, माता जी को लिवा आइए, मैं विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएंगी। विश्वदेव ऐसे हैं जैसे जिसकी मन में कामनाएं सभी के पूर्ण करते हैं। जब ब्राह्मण पहुँचा तो वो पुत्री का जूठन खा लेती। वो कहती मैं तो बच्चों का जूठन खा ले। एक रात कोठरी में से निकाला, सभी सामान निकाल के बंद किया। सुबह उठकर पूजा पाठ कराया, उसकी बुद्धि ठीक हो गई। अब तो राजा बुद्धि ठीक हो गई और ब्राह्मण देवता पति पत्नी खूब धन दौलत इस लोक को सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हो गए। ऐसा कहकर महात्मा अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद राजा अपना कहानी कहा, पूजा पाठ किया। इसके बाद अपने नगर को चला। देखा तो वहाँ देखा कि बहुत सुख छाया हुआ। पूछा किसका है, सबने कहा रानी और बादी का है। राजा ने कहा कि 7 रोज बाद तो सभी लोग करते हैं पूजा पाठ। मैं हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती है और दिन में 3 बार कहानी कहता। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चला। मार्ग में देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे थे। पूछा, अरे भाइयों तुम लोग मेरी कथा सुन लो। कुछ आदमी बोले, मेरा आदमी मर गया, इसको कथा पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो मैं तेरी कथा सुनूंगी। कथा दाल निकाली, कथा आधी हुई, मुर्दा हिलने लगा। कथा समाप्त हुई। राम राम करके उठ खड़ा हुआ। आगे किसान हल चला रहा था, उसे कहानी सुनानी चाहिए तो वो बोला, मैं जब तक तेरी कथा सुनूंगी 4 हरिया जोत लूँगा, जा किसी और को सुनाना। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाड़ कर गिर गए। उसके पेट में भयंकर दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। बेटे से हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल का सुनाया। बुढ़िया दौड़ी घुड़सवार के पास गई और कही, मैं तेरी कथा सुनूंगी, मेरे खेत पर चल कर कहना। राजा बुढ़िया खेत पर जाकर कहानी सुनाया। उसका लड़का ठीक हुआ, उसके पेट का दर्द बंद हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। राजा अपने बहन के घर पहुंचा। वहाँ तो बड़ा आव भगत हुआ। दूसरे दिन जब जगह तो देख रहा है यहाँ तो सभी लोग भोजन कर रहे हैं। पूछा कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने मेरी गुरुवार भोजन नहीं किया, मेरी गुरुवार की कहानी सुन ले। बहन बोली, भैया पहले लोग भोजन करते बाद में अन्य कार्य करते हैं, पड़ोस में तो देखा हूँ। देखिए तो गडेरिए का लड़का था, 3 दिन से उसके घर वालों ने भोजन नहीं किया था। उससे अपने भाई की कहानी सुनने के लिए कहा तो वो तैयार हो गया। राजा ने जाकर उसके घर कहानी सुनाई। उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की बड़ी प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के घोड़े पर सवार हो गया और कहा, चलो बहन अपने घर जाते हैं। तो बहन अपने सास बोली चली जा, पर बच्चों को न ले जाना क्योंकि तेरे भाई का औलाद नहीं है। बहन बोली, भैया मैं तो चलूँगी पर बच्चे लोग नहीं जा सकेंगे क्योंकि माता जी का आज्ञा नहीं है। बहन बोली, राजा बोला, जब बच्चे नहीं जाएंगे तुम ही चल कर क्या करोगे। निदान राजा अपने घर को लौट आया। कहा, हम निर्वंशी राजा, हमारा मुँह देखने का धर्म नहीं है। भोजन आदि कुछ नहीं किया। राजा जब ये बात कहा तो रानी कही, हे प्राणनाथ, मुझे विश्वदेव ने सब कुछ दिया, औलाद अवश्य देंगे। उसी रात्रि में विश्वदेव ने स्वप्न दिया और कहा कि
उठ सभी सो चुक, त्याग दे तेरी रानी गर्भ से। रानी ठीक 9वें महीने में सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा बोला, स्त्री बिना भोजन के रह सकती, बिना कहे नहीं रह सकती, मेरी बहन आए तो तुम कुछ कहना मत। रानी ने सुनकर हाँ कर लिया, लेकिन जब उसकी बहन ने ये समाचार सुनी तो बधाई लेकर आई। और तो राजा की बहन बोली, भाभी घोड़ा चढ़कर नहीं आए, गधा चढ़कर आई हो। तो राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार न कहती तो बृहस्पति देव तुम्हें औलाद कैसे मिलते। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं जैसे जिसके मन में कामना है सभी के पूर्ण करते हैं। जो सब कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाता है, हृदय में मनन करते हुए जय जयकार बोलता है, उसकी बहुत बड़ी कृपा होती है। सब कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी मैया की जय, बोलिए लड्डू गोपाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।